कुछ गलत नहीं मांग रहे, राइट टू इक्वलिटी मांग रहे। क्या गलत मांग रहे तुमसे एसडीएम का पोस्ट मांग रहे। नहीं एग्जाम होगा चपरासी का नौकरी कर लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, बाबूजी चलाते हैं हम भी चला लेंगे, इज्जत का कमाई है वो भी कर लेंगे। लेकिन जब काबिलियत है तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना। क्या गलत मांगे तुमसे, क्या गलत मांगे? बोले कि भाई एक एग्जाम करा दो, सही से एग्जाम करा दो, अलग अलग एग्जाम लोगे तो फेयर नहीं होगा। तो ये लोग 3 गो पेपर वाला को एग्जाम को लेके 13 तारीख को दिया था, 3 अटेम्प्ट उसने एग्जाम दिया है। खान सर के पास ऑनलाइन क्लास करता था। मम्मी ने उसका फोन किया कि बेटा मोबाइल में रिचार्ज खत्म है, डाल देना था। कि ठीक है मम्मी डाल देंगे। मेरा हुआ था बापू सभागार, ये परीक्षा भवन में मेरा सेंटर था, और वो बोला कि देखना मेरा ये कैंसिल नहीं हुआ। वो इसी को लेकर वो फोन फोड़ दिया। उसके बाद हमको कॉल किया था। थोड़ा जॉब को लेकर टेंशन में रहता था, चूंकि हमेशा बोलता था कि देखना भाई फाइनेंशियली भी कमजोर है, इतना दिन से है, 25-26 साल उम्र हो गया है। पापा 15,000 रुपया 10,000 रुपया पापा कमाते हैं, घर पे कोई फाइनेंशियल कमी नहीं है, 2 बहन है, शादी करना है। जनरल कंपटीशन वो पहले करता था, 2 साल से एकदम साफ छोड़ दिया था, एकदम बीपीएससी में लगा हुआ था। मैं तो कमा के सब पढ़ाई लिखाई दिया कि मेरे को आराम ही। नमस्कार दोस्तों, और हम लोग जैसे कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में ये वीडियो बना रहे हैं। कम से कम उस धरना स्थल पे तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपका भी दायित्व होता है कि कम से कम ये वीडियो आपके साथ जाए तो कम से कम शेयर करके एक स्टूडेंट होने का नाता जैसे कि जरूर फर्ज करें। नेता से लेकर अभिनेता तक सब कोई जैसे कि बैठकर इस घटना को दिख रहा है, लेकिन एक भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे ऐसे समस्या को ढीला होने के वजह से हमारे अभ्यर्थी जैसे कि आत्महत्या करने पर भी मजबूर है। ये सत्याग्रह रौद्र रूप सत्याग्रह धर रहा है। एक युग था जो देश के आज़ाद करने में गांधी जी सत्याग्रह का जैसे कि नियम को अपनाए थे, आह्वान किए थे। और बच्चा बीपीएससी का स्टूडेंट है, गांधी के विचारधारा को पढ़ा है, तो वो लोग भी सोचता है कि देश को नुकसान नहीं करे, सरकारी संपत्ति हमारा ही संपत्ति है। और बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह पर जैसे को लोग बैठ चुका है। लेकिन इसका नतीजा यह है कि पुलिस जो है, सरकार का फोर्स जो है, वो बच्चों पर जैसे लाठी चार्ज कर रहा है बेवजह के। नेता लोग, नेता प्रतिपक्ष लोग जो भी है अपोजिट में, वो सब जा रहा है और जा जाकर बच्चों को जैसे कि सांत्वना दे रहा है। पर नेता लोग बैठ के भी नहीं जाता है उसी बच्चे के साथ। अरे वही तो बच्चा जैसे कि आपका कल का सरकार का भविष्य बनाएगा। इस प्रकार की घिनौना हरकत करने की वजह से नेता लोग जितना भी जा रहा है और वहां से शाबाशी देकर जैसे कि निकल जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जैसे कि हम लोगों के साथ दोस्तों खिलवाड़ हो रहा है। और ये लापरवाही का बदला हम लोग लेकर ही रहेंगे। और चेयरमैन हो बीपीएससी का, या बीपीएससी अयोग्य हो, या ये सरकार हो, ये सरकार चाहता तो एग्जाम करवा सकता है। चुनावी नतीजा जब होता है, चुनाव का माहौल आता है, तो सरकार कितना जैसे कि एक्टिव मूड में रहता है। उस समय तो किसी भी प्रकार की दिक्कत का खाली हवा उठता है और सरकार जांच देता है। यहाँ तो साफ बच्चों का नाम है। और आज यहाँ तक कि सरकार भी जान रहा है कि बापू सभागार जो पटना के जैसे कि हाईएस्ट सेंटर कंडक्ट एग्जामिनेशन बनाया गया है, उसके अंतर्गत एक प्रकार के घिनौना हुआ है। इसके बावजूद भी सरकार चुप है। बच्चा का पहले ही मांग था जैसे कि 6 दिसंबर को नॉर्मलाइजेशन को लेकर, और 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ है। इसके बाद जैसे कि नॉर्मलाइजेशन जैसा घटना तो फिर जैसे कि चालू हो रहा है। बच्चा का मांग क्या है? एक गरीब परिवार का लड़का जो सपना लेकर जैसे कि तैयारी करता है कि कम से कम हम अपने जैसे कि माँ बाप के भविष्य के कम से कम बुढ़ापे में जैसे कि सहारा बन सके, इसके लिए उस सरकारी जॉब के लिए बरसों समय गंवा कर एक तैयारी करता है। आप अपने आप से सोचिए। इसी वीडियो पर हमने जैसे किसी चैनल पर एक स्टूडेंट का दर्द भरा कहानी को हमने जैसे सजा किया है। बरसों से तैयारी करता है, एग्जाम का फॉर्म आता है, एग्जाम फॉर्म फिल करता है, रात दिन एक करने के बाद बच्चा जैसे कि तैयारी करता है ये उमंग में कि कम से कम हम एक जगह सेटल हो जाए तो मेरे फैमिली का बैकग्राउंड ठीक हो जाएगा, हम कम से कम अपने बुढ़ापा में अपने मतारी बाप को छाया तो दे सकते हैं, सहारा तो बन सकते हैं। इसके चलते बच्चा जैसे कि रात दिन एक करके तैयारी करता है। एग्जाम का दिन आता है, एग्जाम सेंटर पर जाता है, बड़ी मस्ती से एग्जाम देता है। लेकिन एग्जाम देकर बाहर जब निकलता है तो उसको मालूम चलता है कि क्वेश्चन ही लीक था। तो क्या होगा? सीमित सीट है मेरे दोस्त। 5-5 लाख 4-4 लाख अभ्यर्थी में 2000 सीट है।
और वो भी 2000 सीट में जैसे कि टाइप होकर जैसे कि बिक जा रहा है। आखिर यही तो प्रोसेस हुआ होगा, तभी तो क्वेश्चन जैसे कि लिख हुआ होगा। बिहार के मुंह बोले नेता पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का मांग भी एक तरह से कहा जाए तो जाइए, ये कोचिंग माफिया। लेकिन पप्पू यादव जी, हम आपसे पूछना भी चाहते हैं कि जो आप बोलते हैं कि ये कोचिंग माफिया, इन्हीं कोचिंग माफियाओं के वजह से बच्चे जैसे कि तैयारी करके अपने जैसे के हक के लिए जैसे कि मांग करते हैं। लेकिन इन्हीं कोचिंग माफिया के वजह से मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ गया। बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया जा रहा है कि एकदम झुंड तैयार हो चुका है एक नॉलेज बच्चे के लिए। और इतना तैयारी करने के बाद अगर उनके साथ इस प्रकार की समस्या होता है पेपर लीक जैसा, तो सरकारों के सामने जैसे कि मांग करता है, और जब सरकार उनकी बात नहीं मांगती है तो आत्महत्या जैसा, सुसाइड से जैसा घटना देखने को मिलता है। गोपालगंज के सोनू कुमार जुलाज महज जैसे कि 22-26 वर्ष का लड़का, 25-26 वर्ष का लड़का, वो क्या हुआ? सिस्टम से हार कर बेचारा लड़का वो आत्महत्या कर लेता है, जिसको उसे नहीं करना चाहिए था। इतना धैर्य के साथ पढ़ने वाला बच्चा और इतना कमजोर दिल के कैसे हो सकता है? लेकिन कब तक सब्र का बांध बांधे रखे? कभी न कभी तो उसका बांध टूट ही जाना है ना। लास्ट में वो सोनू जैसे कि इस संसार को अलविदा कह देता है। बिहार के मशहूर टीचर खान सर भी उसके गृह जैसे कि जिला पर गए हैं और उस लड़का को कंधा जैसे कि लगाकर घर तक पहुंचाने का काम किए हैं। बहुत हम इस वीडियो को बनाने में दुखित के साथ ये वीडियो को हमको बनाने पड़ रहा है दोस्तों। लेकिन एक सोनू का ये लड़ाई नहीं है, पूरे बीपीएससी स्टूडेंट का ये लड़ाई है। और पूरे बीपीएससी स्टूडेंट को जगह जगह पर ये काम करना चाहिए। सरकार को झुकना पड़ेगा और हम लोग इस सरकार को झुकाएंगे। अगर यदि दोस्तों आप लोग को भी दायित्व होता है एक स्टूडेंट के नाते, कहीं ना कहीं आपका भी जैसे कि बेटा भाई बहन कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम को लेकर तैयारी कर रहा होगा, और बिहार में बीपीएससी ही एग्जाम नहीं, पिछले जितना भी एग्जाम हुआ है सब एग्जाम में ऐसा समस्या को झेलने पड़ा है। लोग चाहते हैं, कुछ मुट्ठी भर के लोग, हमारे पाले रुपया पैसा है, हम जैसे कि अपना सब कुछ स्थापित कर सकते हैं। बताइए उस सोनू नाम का लड़का का अगर उसका भी बैकग्राउंड सही होता और उसके पास भी जैसे कि रुपया पैसा होता, तो आज उस लड़का को सुसाइड जैसा कदम को नहीं उठाने पड़ता और वो संसार को छोड़कर नहीं जाता। शायद उसको भी आस होता कि चल कोई बात नहीं, नौकरी नहीं होता है और तो मेरे पीछे कुछ बैकग्राउंड है जिसके सहारे हम इस जीवन को व्यापन कर सकते हैं। मेरे दोस्त, ये आग जो लगी है ये आग को बुझनी नहीं चाहिए। और जो बच्चों को हमारा मांग है री एग्जाम का, वो री एग्जाम होना चाहिए। अगर वीडियो यदि आप लोग के हाथ में लगता है तो कम से कम लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जितना कर पा रहे आप कर सकते हैं दोस्तों। जय हिंद।